नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस से जुड़ा हुआ। आप यहां पे न्यूज पढ़ सकते हो डिप्लोमेट से, इंडिया टू फोकस मोर एंड मोर ऑन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स रादर देन अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। एक रिपोर्ट ने ये कहा है, जहां पे अभी इंडियन नेवी ने हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को ये कहा है कि हमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स चाहिए, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए। पहले हम लोग सबमरीन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऑल दो जो प्रपोजल है, जो डिटेल्स है, काफी मर्की है, लेकिन जो भी हम लोग यहां पे बात करेंगे क्या एग्जैक्टली डिमांड है इंडियन नेवी की, और सबसे जरूरी चीज कि हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले सबमरीन्स की तरफ हम लोगों ने रुख क्यों किया है, इसके ऊपर हमारा एक व्यापक विश्लेषण चलेगा। और साथ ही साथ इस डिस्कशन में आपको एक कंपैरिजन भी मिलेगा इंडियन नेवी और Chinese Navy. So stay tuned, you will get great information here. But before we begin our discussion, I am your friend Rahul Saigaonkar, and if you want to follow me, you can follow me on the ID Rahul Sai 222. अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। I do reply on Saturdays and Sundays. इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। हम लोगों ने एक स्मार्ट कोर्स बनाया जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट अवेलेबल है। जस्ट विजिट studiiq.com और डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर and get more information. There are plenty of offers going on. होली का ऑफर चल रहा है, so happy Holi to all the viewers, and I hope you have a happy and safe Holi. There is pandemic going on, so please maintain social distancing and again do not forget to subscribe to Study IQ. चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, एक रिपोर्ट आई थी हिंदुस्तान टाइम्स में, जहां पे ये कहा फॉर नेवी 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे टेक प्रायोरिटी ओवर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अब ये बात करें हम लोग 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, किसकी बात करें? देखिए, आपको पता होगा एक प्रोजेक्ट 75 अल्फा करके है, जहां पे हम लोग 6 सबमरीन्स बना रहे हैं, जिसकी अनुमति ऑलरेडी 2015 में मिल चुकी है। लेकिन अब इंडियन नेवी का क्या मानना है? इंडियन नेवी का यह कहना है कि हमें ये सबमरीन्स पहले चाहिए और एयरक्राफ्ट कैरियर का जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफिशियल्स फ्रॉम साउथ ब्लॉक, इंडियन नेवी ने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्टर्स है, जो भी कंसर्न पर्सोनेल है, उनको एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मार्च 2021 में उन्होंने एक प्लान बताया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि हमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स चाहिए, जिसको एसएसएन भी कहते हैं शॉर्ट में। हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली ये है क्या थोड़ी देर में। इन्होंने ये कहा है कि हमें प्रायोरिटी बेसिस पे एसएसएन बनानी चाहिए, ना कि एक थर्ड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडियन नेवी ने अभी ये कहा है कि हम लोग इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का एक अप्रूवल लेंगे सरकार से। जैसे ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एओएन मिल गया, इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। देखिए, एक्सेप्टेंस नेसेसिटी क्या होता है? एक सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच कि पहले हमें जो नेसेसरी है वो प्रोवाइड कीजिए। ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, ये तो टर्मिनोलॉजी है, आपने सुना होगा एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लायंस, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर, एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैंड बाय ऑल्सो। तो बहुत जगह पे एग्रीमेंट्स में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो दे हैव सेड दैट वी आर गोइंग टू सीक एन एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों हुआ? चलिए एक काम करते हैं, पहले एक कंपैरिजन करते हैं इंडिया और चाइना का। उससे बहुत हद तक आपको ऑलरेडी जवाब मिल जाएगा कि क्यों, लेकिन एंड में हम लोग ये भी बात करेंगे एग्जैक्टली क्या रीजन है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हमें पहले न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स चाहिए, बाद में हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग इंडियन नेवी वर्सेस चाइनीज नेवी, दैट इज चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी की अगर हम लोग बात करें, दोनों के बीच काफी ज्यादा अंतर है। देखिए, इंडिया के 2019 के नंबर में आपको बता रहा हूं, इंडिया में 67,000 एक्टिव नेवी के पर्सोनल, जिसमें 10,000 ऑफिसर्स है, 57,000 अप्रोक्सीमेटली सेलर्स है, राइट। अगर यही हम लोग कंपेयर करें चाइना के साथ, चाइना की नेवी में, पीएलए की नेवी में 2,35,000 पर्सोनल है, जिसमें 20,000 मरीन्स भी शामिल, यानी कि ऑलरेडी उनकी नेवी की क्षमता काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, अब यहां पे भारत सरकार ने एयरक्राफ्ट कैरियर को थोड़ा सा बैक बर्नर पर डालने की क्यों बात की है? तो सबसे पहले इंडियन नेवी ने ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको बैक बर्नर पर डालने की क्यों बातें की? देखिए, अगर हम लोग बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो चाइना के पास अभी फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक है चाइनीज नेवल शिप लियोनिंग और एक और है चाइनीज नेवल शिप शैंडोंग। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया के पास ऑलरेडी 2 थे। देखिए, पहले हम लोगों ने 2014 में आईएनएस विक्रमादित्य मंगाए, जो अभी फिलहाल ऑपरेशनल है। ये आईएनएस विक्रमादित्य, इट वाज पहले एडमिरल गोर्शकॉव, जो रशिया से आया था। ये एक सोवियत कीव क्लास शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी फिलहाल ये ऑपरेशनल है। इससे पहले इंडिया के पास था आईएनएस विराट, लेकिन आईएनएस विराट अभी डीकमीशन हो चुका है। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी एक और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग आईएनएस विक्रांत की
जो प्रिपरेशन है उसमें काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं और अगले साल ये पॉसिबली इंडियन नेवी में कमीशन हो जाएगा। यानी कि चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएंगे, ऑलरेडी है उनके पास, लियोनिंग और शैंडोंग, और इंडिया के पास विक्रमादित्य होगा और फिर विक्रांत होगा, और विराट हैज बीन डीकमीशन। तो टू सम एक्सटेंट वी डू हैव पैरिटी। और अगर हम लोग इंडिया को देखिए इंडिया की अगर हम लोग कोस्ट के बारे में देखें, एक तरफ है अरेबियन सी, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, और दोनों तरफ आपको एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाएगा अभी। ऑल्दो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते थे कि सदर्न साइड में भी वी डू नीड अनदर एयरक्राफ्ट कैरियर, बट अभी इसको बैक बर्नर पे डालने की बात की गई क्योंकि वी हैव पैरिटी विद चाइना टू सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन हम लोग अभी फोकस क्यों कर रहे हैं हमारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के ऊपर। अब यहां पे अगर कंपैरिजन करेंगे आपको पता चलेगा चाइना हमसे काफी आगे है। देखिए चाइना की जो सबमरीन फ्लीट्स है, उन सबमरीन फ्लीट्स में ये कहा जाता है कि टोटली 70 सबमरीन्स है अप्रोक्सीमेटली, उसमें से 7 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, उसको कहते हैं SSBN। अब देखिए ये SSBN और SSN जो है नॉमेनक्लेचर है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है उनकी हल क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर SSBN का मतलब होता है SS मतलब सबमरीन, B मतलब बैलिस्टिक मिसाइल, N मतलब न्यूक्लियर पावर्ड दैट सबमरीन, राइट। अब SSN क्या होता है, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होंगे, लेकिन SS का मतलब सबमरीन, N का मतलब है न्यूक्लियर पावर्ड। अब चाइना के पास ऑलरेडी 7 SSBN है या फिर वो प्रिपरेशन स्टेज में लगे हुए कमीशन करने वाले हैं, और 12 ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। अब कंपेयर करें इंडिया के साथ, देखिए इंडिया is not even 1/3 of China in terms of these submarines. इंडिया के पास कहा जाता है कि इंडिया ऑपरेट्स अराउंड 20 सबमरीन्स, जिसमें से 2 राइट वी हैव SSBN यानी कि जो बैलिस्टिक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो है 2, एक है INS अरिहंत और एक और है INS अरिगत जो कमीशन होने वाला है जल्दी ही। इसके अलावा एक हमारे पास एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है SSN INS चक्रा, जिसको हम लोगों ने रशिया से लिया था 2012 में, इसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। तो अब आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा पैरिटी है दोनों में। इसीलिए जो हमारी इंडियन नेवी है उन्होंने जो प्रोजेक्ट अल्फा है जिसमें 6 हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने वाले हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जो 2015 में इसको अप्रूवल मिल चुके हैं। नेवी ने कहा है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिएगा, इसके अलावा और भी हमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स चाहिए। और यहां पे बातें चल रही है कि इंडिया अभी कोलैबोरेट करने वाला है फ्रांस के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज। अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन स्कॉर्पियन क्लास डीजल पावर्ड, राइट। इसके अलावा एक और अकूला क्लास है जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं रशियन असिस्टेंस के साथ। तो टोटली 7 अभी जो सबमरीन्स है दे विल बी कमीशन्ड सून, 1 by 1 जैसे ही रेडी हो जाएंगी। तो इंडियन नेवी चाहती है कि इसको जल्द से जल्द ऑन प्रायोरिटी ऑन नेसेसिटी इसको खत्म करें, राइट। तो नंबर से तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर हम लोग बात करें क्यों हमें जरूरत है स्पेसिफिकली, देखिए चाइना ऑलरेडी काफी ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग में लगा है। कंपटीशन में आप नंबर्स तो देखें, एक तरफ उनके पास 70 है तो हमारे पास 20 के आसपास सबमरीन्स है। इसके अलावा अगर हम लोग चाइना की बात करें, देखिए चाइना ने हाल ही में पिछले 5 सालों में उन्होंने काफी ज्यादा कैपेबिलिटी डेवलप की है। रिसेंटली उन्होंने 12,000 टन की जो रेनाई क्लास की जो क्रूजर्स बनती है, जिसको नेटो नाम देता है, टाइप 55 डिस्ट्रॉयर्स, जो सबमरीन्स होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती है, उनको धीरे धीरे कमीशन करना शुरू कर दिया। अगर हम लोग चाइनीज न्यूज रिपोर्ट्स की बात करें, उनके टेलीविजन रिपोर्ट्स ने यह बताया कि दूसरी ऑलरेडी टाइप 055 डिस्ट्रॉयर कमीशन हो चुकी है उनकी नेवी में, लासा, पहली ऑलरेडी 2020 में हो चुकी थी। इसके अलावा 6 और आने वाली, टोटली 8 टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स वो लोग कमीशन करने वाले, जिसमें से 2 ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, यानी कि उनके नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए इंडिया चाहता है कि हम भी अपने सबमरीन्स के नंबर्स जल्द से जल्द बढ़ाएं। अब सवाल उठता है, ये तो पैरिटी लाने के लिए तो है ही है, लेकिन इसका दूसरा एक उद्देश्य भी, दूसरा उद्देश्य क्या है, देखिए जब से हम लोग बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक पैराडाइम का, तो हमारे जो सिक्योरिटी प्लानर्स है उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि अगला थ्रेट इंडिया को कहां आने वाला है, वो आने वाला है इन द इंडो पैसिफिक डोमेन, दैट इज इन द इंडियन ओशन रीजन। अब क्यों? क्योंकि साउथ चाइना सी में तो चाइनीज नेवी हमेशा पेट्रोल करता रहता है, तो सो चाइनीज सबमरीन विल स्प्रेड देयर विंग्स इन द इंडियन ओशन, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए टू रिटेलिएट इफेक्टिवली अगेंस्ट द चाइनीज। अब ये तो हो गई थ्रेट लेवल की बात है। अगर हम लोग बात करें हमारे खुद के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, हमारे खुद के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो बिपिन रावत ने पिछले साल ही उन्होंने भी इनंसिएट किया था कि हमें सबमरीन पे काम करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि आई प्रिफर सबमरीन्स ओवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्लियरली। उन्होंने कहा कि एनीथिंग ऑन द सरफेस इट कैन बी पिक्ड अप बाय द सैटेलाइट्स, इट कैन बी नॉक्ड अप बाय द मिसाइल्स वेरी वेरी सून। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक द नेवी नीड्स मोर सबमरीन्स रादर देन द एयरक्राफ्ट कैरियर्स, क्योंकि
वो उनको खुद को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि सबमरीन्स वापस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, सबमरीन्स जल्दी से मिलेंगी नहीं, रेडार पे नहीं आएंगी, तो इट गिव्स यू एन एज ओवर द एनिमी। तो ये सीडीएस बिपिन रावत का भी मानना था, और ये इन लाइन है जो अभी इंडियन नेवी ने किया है। इट इज इन लाइन विथ मेनी फॉरेन पॉलिसी, मेनी सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो कहते हैं, और सीडीएस बिपिन रावत जो कहते हैं, इट इज इन लाइन विद दैट। और हम लोग देखेंगे कि आगे चल के अगर ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हो जाती है, फाइनलाइज हो जाती है, तो वी विल सी दैट द प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एसएसएन, दैट इज द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जल्द से जल्द इंडिया में कमीशन हो जाएंगी। एयरक्राफ्ट कैरियर थोड़ा सा बैक बर्नर पे चला जाएगा। इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।